हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम क्या समझने वाले हो? मिसेल फॉर्मेशन, जैसा थंबनेल और टाइटल में पढ़कर आए हो। मिसेल फॉर्मेशन सोप और डिटर्जेंट का, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स में पूरा यही पूछा जाता है, मिसेल। तो ये मिसेल होता क्या है, इसको कैसे समझेंगे? आप लोगों को स्ट्रक्चर ये समझ में आ जाती है, अब ये नहीं समझ में आता मिसेल से हाथ सब हम लोग साफ करते हैं, तो ये मिसेल कैसे क्या काम करता है सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर बिना किसी ज्यादा बातचीत के। तो देखिए, वीडियो को पहले मैं तुमको इंट्रो दे दूं। ये मिसेल फॉर्मेशन पर है, सोप एंड डिटर्जेंट पर। ये पार्ट 7 होने वाला है, चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, ये देखो मिसेल। पहले तो तुम ये समझो मिसेल क्या होता है। मिसेल क्या होता है? मिसेल का मतलब ये होता है एक ग्रुप। ग्रुप जिसको अगर कहा जाए तो क्लस्टर कह सकते हैं। एक ग्रुप होता है सोप मोलेक्यूल्स का, जो वाटर में मिलकर बनता है। किसका? सोप मोलेक्यूल्स का एक ग्रुप होता है जो वाटर में मिलकर बनता है। स्ट्रक्चर ये है तुम्हारे सामने। ये क्या है? ये मिसेल है। क्या है? मिसेल। अब एक बात समझो, इन्होंने कहा एक ग्रुप होता है सोप मोलेक्यूल्स का जो पानी में मिलकर बनता है। हाँ, हमने इनकी बात मानी, पानी में मिलकर बनता है, बिल्कुल पानी में मिलकर बनता है। अभी यहाँ पर एक चीज की कमी है। हाँ, अब ठीक है। अभी यहाँ पर ये जो ये है ऐसे 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 ऐसे। हाँ ठीक, अब हो गया पूरा बराबर। तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा है क्या? वाटर। क्या है? वाटर। ये जो तुम्हारे ऐसे बनाया है मैंने, ये तुम्हारे हैं वाटर। ठीक है। तो इन्होंने कहा है वाटर में मिलकर सोप मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप होता है। तो ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये देख रहे हो? ये सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कल समझाया था। जिसमें सोप एंड डिटर्जेंट का मैंने तुमको डिफरेंस बताया था, उसी में समझाया भी था। हाँ, तो देख लेना, पार्ट 6 है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां से मिल जाएगा। ओके। तो ये तुम्हारे सोप के मॉलिक्यूल्स है, इनका एक ग्रुप बना हुआ है ये। हाँ, बना हुआ है। और किसमें? पानी में बना हुआ है, तो इसी को हम लोग मिसेल कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन लिखी है। ओके। अब एक बात समझो, मिसेल जो है हमारा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती, पेपर में बनाने को आएगा। ठीक है, पेपर में बनाने को आएगा तो तुम समझ लो कैसे होती है। ये जो है हमारा गोला, ये गोला देख रहे हो? ये गोला पूरा, ये गोला है हमारा। और ऑयल के पार्टिकल मान लो या कुछ भी मान लो, इसके अंदर होते हैं, इस गोले के अंदर। ठीक। इस गोले के अंदर हमारी जो, जैसे हमारे हाथ अगर गंदे हैं तो इस गोले के अंदर डर्ट होगी। डर्ट का मतलब कचरा होगा, गंदा गंदी जो चीज होती है वो होगी। ठीक है। अगर ऑयल या ग्रीस है तो वो होगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो देखो, और ये जो है हमारे, ये इसके हेड जो हैं सोप के मॉलिक्यूल्स के, ये बाहर रहते हैं। अब तुमको एक चीज बताई थी मैंने, इनके जो हेड होते हैं, ये जो हेड है हमारा, इसको वाटर क्या है? इसको वाटर से लव है। वाटर से क्या लव है? और ये जो इसकी टेल है, टेल, ये टेल जो है, इसको क्या है? इसको ऑयल या फिर ग्रीस या फिर और और सी बहुत सारी चीजें, इसको इनसे लव है। इसको इनसे लव है। तो मतलब कहने का ये है, इसके जो हेड, इसको हेड कहते हैं, इसको टेल कहते हैं। वो तो तुमको देख ही के पता लग रहा है, ये पूंछ जैसी है, ये टेल, ये हेड है। तो हेड को पानी पसंद है, टेल को गंदगी या ऑयल या ग्रीस ये पसंद है। ओके। तो इनका ये जो टेल वाला हिस्सा होता है, ये पीछे इसी के लिए होता है, क्योंकि यहाँ देखो बीच में मैंने क्या लिखा है? ऑयल पार्टिकल। ऑयल पार्टिकल का मतलब, ये जो गोला है इसके अंदर ऑयल के कुछ पार्टिकल्स हैं।
उनको साफ करना है। तो इनकी टेल जो है, इसको क्या, इसको पसंद है ऑयल या ग्रीस, तो ये जो ऑयल है उसी की तरफ ये अपना मुंह कर लेती है इसकी टेल। तो सारी टेल का देखो मुंह इधर ही है ऑयल पार्टिकल की तरफ, ठीक है। और हेड जो है इसको पानी पसंद है, तो इसका मुंह देखो, इसका मुंह है पानी की तरफ, ये पानी तो है, ये पूरा पानी है, तो पानी की तरफ इसका मुंह है, ठीक है। तो अब ये समझो, ये स्ट्रक्चर तो तुम्हें समझ में आ गई, स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप पेपर में आराम से बना लोगे। ऐसा तुमको एक बनाना, ऐसा ऐसा बना लेना, ये ना बनाना, ये लाइन बनानी जरूरी नहीं है। इसको इसको मत बनाना, केवल ऐसे ऐसे डेड 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 डैश करना, और उसके बाद बीच में एक गोला बना के ऐसे बना देना हेड और टेल, और बीच में लिख देना ऑयल पार्टिकल या ग्रीस या डर्ट, जो तुम लिखना चाहो वो लिख देना, ठीक है। और टेल यहाँ रखना, और हेड जो है वो बाहर पानी की साइड रखना है। और नीचे लिख देना मिसेल, क्या लिख देना, मिसेल। तो अब इसका ये समझो ये काम कैसे करते हैं, काम, इसका जो वर्क है वो कैसा है, वर्क, क्या चीज, वर्क, इसका जो वर्क है ये कैसे होता है। अब देखो वर्क जो है इसका कैसे होता है समझा दूं मैं तुमको। इसका वर्क जो है ऐसे होता है, अब देखना, यहाँ ऑयल पार्टिकल्स हैं, यहाँ इसकी टेल है, यहाँ इसके हेड है, ओके। अब जब ये पानी के संपर्क में आएगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, हैं, अब ये देखो पानी के कांटेक्ट में है, तो ये जो गोला है इसके अंदर हमारी क्या है, गंदगी है। गंदगी क्या है, ऑयल है, ग्रीस है, या और भी कचड़ा है, मिट्टी है, कोई सी भी गंदी चीज है, कचड़ा है, गंदगी है, वही जो है हमारी बीच में है। और इसी में हमारी टेल जुड़ी हुई है, इसकी इसकी टेल है। तो क्या होता है, जब हम लोग हाथ को ऐसे रब करते हैं, हाथ को रब करते हैं, रब, तो ये जो है ये पानी के साथ मिल जाता है, क्या, मिसेल जो है पानी के साथ मिल जाता है, पानी के साथ मिल जाता है। कैसे, अच्छा एक बात बताओ, तुम हाथ में जब साबुन लगाओगे तो हाथ गीले ही करके तो लगाओगे, सूखे हाथों पे लगाओगे साबुन काम करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब तक वो पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा उसके अंदर मिसेल बनेगा नहीं, मिसेल नहीं बनेगा तो गंदगी कहाँ से साफ होगी। बहुत से लोग मैंने देखे हैं, आज भी मेरे घर पे ही देख लो, मेरे घर पे मेरी दादी हैं, वो क्या करती हैं, वो हाथ को सूखे हाथ लिए, सूखे हाथों में हल्का सा साबुन लगाया और रब कर लिया, और फिर पानी से धुल लिया, तो इससे उनके हाथ नहीं साफ होते। मैंने कई बार समझाया, आप बूढ़े बड़े हैं नहीं समझते हैं, तो मैं क्या करूं, अब उन्हें जबरदस्ती तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो मैं बस बताता हूँ। तो क्या होता है, जब तक पानी के कांटेक्ट में नहीं आएगा मिसेल नहीं बनेगा, मिसेल नहीं बना तो गंदगी नहीं जाएगी। और गंदगी कैसे जाती है, ये पानी के कांटेक्ट में आया, पानी के कांटेक्ट में आया, मिसेल बना ऐसा गोला टाइप का, सोप के मॉलिक्यूल्स उसके अंदर चिपक गए, और बीच में ये गंदगी रह गई। फिर जब हम लोग इसको हाथ से ऐसे रगड़ते हैं, हाथ रब करते हैं या रगड़ते हैं, जो भी तुम कह लो, रगड़ने के समय क्या होता है, ये हमारा मिसेल जो है पानी के साथ मिक्स हो जाता है, पानी के साथ क्या होता है, मिक्स हो जाता है, पानी के साथ मिक्स हो जाता है। फिर जब हम लोग हाथ धुलते हैं, हाथ धुलते हैं, तो ये चले जाते हैं मिसेल। मतलब कहने का ये है, हमारे ये मान लो ये हाथ है, हाथ तो एकदम सुभान अल्लाह लग रहा मुझको। अरे अरे हाथ की जगह कमल का फूल बन गया, हाथ की जगह कमल का फूल बन गया। अरे भाई मुझको हाथ बनाना नहीं आता, अरे जैसा बना तुम समझ लो यार, समझने की चीज है। 5 उंगलियां बन गई, लियो 5 उंगलियां बन गई, अरे जो भी बना समझ लो। देखो ये तुम्हारी हथेली है जिसमें ऐसी कोई लकीरें होती हैं, ठीक है, ठीक, ये तुम्हारा हाथ है। अब इस पे तुमने क्या करा, पानी पहले तो डाला, पानी से हाथ धुल लिए, ठीक है, उसके बाद तुमने साबुन लिया और ऐसे रब कर लिया। तो अब एक बात समझना, तुमने साबुन क्या करा, पहले तो हाथ एक मार कर रख दिया मैंने। अब देखो ये हाथ है मेरे, हाथ हैं, इसको मैंने पानी से धुले, पहले पानी से धुले, उसके बाद मैंने क्या करा, साबुन लिया, साबुन का ऐसे रब किया, साबुन का ऐसे रब किया, ठीक।
साबुन फिर रख दिया। फिर मैंने साबुन जब मैंने रब किया तो साबुन जो है, साबुन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, सोप के मॉलिक्यूल्स, वो पानी के कांटेक्ट में आए। पानी के कांटेक्ट में आए तो उन्होंने मिसेल बना लिया। ठीक है, फिर मैंने ऐसे साबुन रगड़ के रख दिया। अब मेरे हाथों में बन गया मिसेल। क्या बन गया? मिसेल। अब मैंने जब इन हाथों को ऐसे रगड़ा, ऐसे रगड़ा है, तो क्या हुआ, ये जो हमारे मिसेल थे ये बने हुए थे। हम लोगों ने हाथों को ऐसे रगड़ा और उसके बाद जब हम लोगों ने पानी से ऐसे हाथ धुले, पानी से ऐसे हाथ धुले, तो ये जो गोला स्पेरिकल टाइप का बनता है ना मिसेल, ये पानी के साथ में आता है तो ये वॉश आउट हो जाता है, मतलब हाथों से छूट जाता है। जब तुम ऐसे 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 हाथ करते हो ना, ऐसे ऐसे हाथ करते हो, तो ये मिसेल क्या होता है, ये मिसेल हट जाता है हाथों से और पानी के साथ चला जाता है वॉश बेसिन के जरिए नाली में। ऐसे ही तो होता है ना। अब तुमने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, हल्का सा ऐसे रब किया और पानी भी हल्का सा लगाया और चलेगा तौलिया में पोंछ लिया। तो उस समय क्या होता है, उस समय जो तुम्हारा मिसेल होता है ना, ये फूट जाता है, ये फूट जाता है और गंदगी जो है तुम्हारे हाथों में लगी रह जाती है। इसलिए कैसे हाथ धुलने चाहिए वो आठ इंस्ट्रक्शन होते हैं, शायद तुमने पढ़े होंगे। पहले तो हाथों को ऐसे हथेली से रगड़ो, फिर उंगलियां रगड़ो, फिर ऐसे रगड़ो, फिर ऐसे, फिर ऐसे क्या कहते हैं, उंगली ऐसे ऐसे है। मतलब इंस्ट्रक्शन ये क्यों होते हैं, ये इसी के लिए होते हैं, जब तक पानी के कांटेक्ट में मिसेल है तब तक इसका गोला बना रहेगा। और जहां इसको तुमने पानी के कांटेक्ट से हटाया, मतलब इसको तुमने तौलिए से पोंछा या कपड़े से पोंछा, टॉवल से पोंछा, तो ये मिसेल फूट जाएगा, वही गंदगी तुम्हारे हाथों में दोबारा आ जाएगी। इसलिए हाथ अच्छे से धुलो, पूरा एक एक मिसेल का जो है वो अपने हाथों से वॉश आउट कर दो। तो क्या समझ में आया मेरी इस एक्सप्लेनेशन से तुम्हारे? एक बार रिकैप दे दूं। देखो, मिसेल एक सोप के मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है जो पानी में मिलकर बनता है, जिसकी स्ट्रक्चर ये है। ये हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा पूरा ग्रुप है और ये पानी में मिलकर बना है। अब हम लोग हाथ धुलने के लिए जाएंगे, पहले हाथ गीले करें, फिर साबुन को हमने जब रब किया तो हमारा मिसेल बनना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि गंदगी जो थी वही एक गोला जैसा बना, उसी में हमारे सोप के मॉलिक्यूल्स चिपक गए, सोप के मॉलिक्यूल्स चिपक गए, हमारा मिसेल बन गया। अब हम लोगों ने हाथ को ऐसे रब किया, हाथ को रब किया तो हमारे जहाँ जहाँ गंदगी थी वो सब गंदगी मिसेल में बदल रही है, मिसेल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मिसेल में बदल रही है। उसके बाद हम लोगों ने नल को चालू किया और अपने हाथ ऐसे ऐसे रगड़े, तो क्या होता है, ये मिसेल के जो ऐसे स्पेरिकल टाइप के गोले बनते हैं ना, ये गोले पानी के साथ नाली में चले जाते हैं, जहाँ भी तुम हाथ धुलते हो वहाँ चले जाते हैं और ये हट जाते हैं हाथों से। और हाथों में जो गंदगी होती है ये बीच में सब लेके ये गोले टाइप के सब नीचे गिर जाते हैं और गंदगी हमारे हाथों से हट जाती है। तो समझ में आया? आई होप तुम लोगों को समझ में आया सोप कैसे वर्क करता है। थोड़ा ट्रिकी है, समझ में आ जाएगा। अभी भी तुमको नहीं समझ में आया होगा, थोड़ा वीडियो 2-3 बार देखो, 2-3 बार दिमाग लगाओ, तुमको खुद समझ में आएगा। थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो, केवल मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा। बुद्धि लगाओ, तुम सोचो हाँ भाई मैंने हाथ धुले, पहले गीले करे, फिर साबुन लगाया तो मिसेल बनना स्टार्ट हो गया, फिर मैंने जब पानी से दोबारा हाथ धुले, दोबारा हाथ धुले, तो वो मिसेल जो बना था गोले टाइप का वो पानी के साथ नीचे गिर गया, नीचे गिर गया और हाथों से गंदगी साफ हो गई। मिसेल के बीच में सब गंदगी थी, मतलब मिसेल की जो स्ट्रक्चर होती बीच में सब गंदगी थी, ये गंदगी लेके ये नीचे गिर गया, तो बस हमारा काम हो गया, हाथ हमारे साफ हो गया। ऐसे ही सोप काम करता है और डिटर्जेंट भी ऐसे ही काम करता है। जब हम लोग कपड़े में लगाते हैं डिटर्जेंट और उसको रब करते हैं तो हमारे मिसेल बनते हैं। और यही मिसेल क्या होते हैं, जब हम लोग पानी में, तुमने देखा होगा वॉशिंग मशीन में धुलते हो तो वॉशिंग मशीन होगी, पहले क्या करते थे, बाल्टी में ऐसे करके पूरी बनियान डुबोई 3-4 बार अच्छे से, फिर उसको निचोड़ा, फिर डुबोई, फिर उसको निचोड़ा, फिर उसके बाद उसको टांग देते थे सूखने के लिए। तो क्या होता था, ये मिसेल जो होते थे कपड़े में, हाथ तो तुम्हारे छोटे होते हैं, तुम ऐसे रगड़ोगे हट जाएगा सब मिसेल जितना भी है। कपड़ा बड़ा होता है, टी शर्ट बड़ी होती है, पैंट बड़ी होती है,
तो इनको तुम हाथों से तो ऐसे रगड़ते नहीं फिरोगे ना कि हटो हटो मिसेल भैया हटो, हमको कपड़े साफ करने हैं, ऐसे तो नहीं हटेंगे। तुम पूरा का पूरा बाल्टी भरकर पानी लेते हो और उसके अंदर ऐसे पूरे 3-4 बार अच्छे से डिप करते हो, उसके बाद उसको निचोड़ते हो, वो पानी नीचे गिर जाता है, जो भी होता है मिसेल भी चले जाते हैं। फिर तुम ऐसे ऐसे करते हो, फिर एक बार निचोड़ते हो, फिर टांग देते हो, तो मिसेल सारा हट जाता है। हाँ थोड़ा बहुत रह जाता होगा तो उसका भी वो हो जाता है, इतना तो चलता है, और इससे ज्यादा क्या लोगे, कपड़े तो साफ हो जाते हैं। तो ये था तुम्हारा मिसेल का फॉर्मेशन। अब पेपर में आएगा तो लिख लोगे, नहीं लिख पाओगे कमेंट करना, मैं तुमको एक और अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे दूंगा इस वीडियो के लिए, और पेपर के टाइम पे ये बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो मैंने तुमको पूरा डीप में समझाया, उस समय डीप नहीं चलेगा, उस समय क्या लेवल अलग होगा। अभी केवल डीप और बेसिक है, उस समय लेवल भी अलग होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ाएंगे IUPAC का नोमेनक्लेचर। पढ़ा चुका हूं मैं पहले, लेकिन वो थोड़ा बेसिक का था। अब ये हार्ड वाला आएगा, इसके अंदर मैं तुमको सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सब पढ़ाऊंगा, और बस एक एक करके बताऊंगा, मतलब 7-8 पार्ट्स लग जाएंगे ये चैप्टर पूरा 15-16 पार्ट्स में खत्म होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। IUPAC के ऊपर है, नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के नाम से, देख लेना, और पिछले चैप्टर देखना, उनकी भी प्लेलिस्ट बनी है, देख लेना। बाय बाय।